हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी मलेरियल ड्रग्स फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मलेरिया इज नॉट caused by the mosquito itself but by a microscopic single-celled parasite protozoa of the Plasmodium genus that lives inside it। मलेरिया मच्छर से नहीं होता, मॉस्किटो से नहीं होता, बल्कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है और सिंगल सेल्ड होता है। यहाँ प्लाज्मोडियम जीनस का नाम है, जो कि मच्छर के अंदर रहता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट यूटिलाइज फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो एज देयर प्राइमरी डेफिनेटिव होस्ट। ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो को यूटिलाइज करता है अपने रहने के लिए। तो केवल इसी को क्यों होस्ट बनाता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट? क्योंकि जो एनोफिलस मॉस्किटो का डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को एक नेसेसरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है पैरासाइट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। मॉस्किटोज आर नॉट द ओनली होस्ट। मॉस्किटो ही केवल होस्ट नहीं होते प्लाज्मोडियम पैरासाइट के। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसको 2 होस्ट साइकिल चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, जो कि ह्यूमन्स एंड मॉस्किटोज है। प्लाज्मोडियम parasites using mosquito specifically for transmission and maturation। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स मॉस्किटोज को यूज़ करते हैं ट्रांसमिशंस के लिए और मैचुरेशन के लिए। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया। इन ह्यूमन्स द पैरासाइट्स लीव्स साइकिल अकर्स इन 2 मेन फेजेस। जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट्स की ह्यूमन्स के अंदर, उसके 2 फेज होते हैं। फर्स्ट है लीवर फेज, सेकेंड है ब्लड फेज। लीवर फेज को एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे ZOITES जिसके लास्ट में है, जिस नेम के लास्ट में है, वो स्टेज होती है, ठीक है। जैसे स्पोरोजोइट। एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो है, वो इंजेक्ट करती है स्पोरोजोइट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द पर्सन। मतलब जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट एनोफेलस मॉस्किटो में है, वो ब्लड स्ट्रीम में आता है। इस स्टेज को बोलेंगे स्पोरोजोइट। ओके, दीज स्पोरोजोइट ट्रेवल टू द लीवर एंड इन्वेड हिपेटोसाइट्स। ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये ट्रेवल करते हैं और लीवर तक आते हैं और हिपेटोसाइट्स पे इन्वेड करते हैं। हिपेटोसाइट्स लीवर की सेल्स का नाम है। वेयर दे मल्टीप्लाई एसेक्सुअली फॉर 5 to 21 days। वहाँ पे वो 5 से 21 दिन तक एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होते रहते हैं विदाउट काजिंग सिम्टम्स। दैट इज इम्पोर्टेंट, वो सिम्टम्स भी नहीं देते। इन पी विवैक्स एंड पी ओव्यूल सम डोरमेंट्स फॉर्म्स कॉल्ड हिप्नोजोइड्स कैन रिमेन इन द लीवर एंड काज ए रिलैप्स मंथ और ईयर लेटर। कुछ केस में पी विवैक्स और पी ओव्यूल फॉर्म होते हैं। पी विवैक्स मतलब प्लाज्मोडियम विवैक्स और पी ओव्यूल मतलब प्लाज्मोडियम ओव्यूल, और लीवर को डैमेज करते रहते हैं कुछ मंथ्स तक और कुछ ईयर्स तक, ठीक है। सभी केस में ऐसा नहीं होता। अभी हमने पढ़ा इन्वेड करते हैं लीवर सेल्स पे नॉर्मल केस के अंदर, और दैट इन्फेक्टेड जो लीवर सेल्स हैं वो बर्स्ट होती है और 1000 मीरोजोइट्स ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। मीरोजोइट्स क्या होता है? ये एक स्टेज का नाम है। जिस स्टेज पे कोई सेल बर्स्ट हो रही है और ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारे पैरासाइट्स के सैंपल्स मिक्स हो रहे हैं, उसको हम उस स्टेज को बोलेंगे मेरोजोइट्स, ठीक है। नाउ प्लस फेज सेकंड, एरिथ्रोसाइटिक फेज, भी इसका ही नाम है। मेरोजोइट्स रैपिडली इन्वेड आरबीसी। अभी जो मेरोजोइट्स बर्स्ट होने के बाद निकले हैं, ये रैपिडली इन्वेड करते हैं आरबीसी पे एंड बिगेन टू फीड हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन को अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए खाना स्टार्ट करते हैं, फॉर्मिंग ए वेस्ट प्रोडक्ट, और एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बोलेंगे हीमोजोइन, जिसका नाम मलेरिया पिगमेंट भी है। इनसाइड द आरबीसी, आरबीसी के अंदर दे प्रोग्रेस फॉर्म रिंग फॉर्म्स वहाँ बनाते हैं आरबीसी के अंदर, जिसको ट्रोपोजोइट्स बोला जाता है। जब रिंग फॉर्म्स बन जाएंगी, इसका मतलब वो ट्रोपोजोइट स्टेज पे आ गए। एंड देन टू सिंजोइंट। ट्रोपोजोइट्स के बाद में जो स्टेज आएगी वो है सिंजोइट्स। व्हेन द सिंजोइट्स मैच्योर द इन्फेक्टेड आरबीसी रप्चर। जब सिंजोइट्स मैच्योर हो जाएंगे
तो इन्फेक्टेड आरबीसी रप्चर हो जाएगी और उसके अंदर से भी रप्चर हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी और रिलीज करेगी न्यू जनरेशन ऑफ मीरोजोइट्स टू इन्फेक्ट मोर आरबीसी, और बहुत सारे मीरोजोइट्स को रिलीज करेगी ताकि नई आरबीसीज को इन्फेक्ट किया जाए। तो मीरोजोइट्स यहाँ पे भी एक स्टेज का ही नाम है, जब सेल ब्रस्ट हो रही है या रप्चर हो रही है और न्यू मेरोजोइट्स रिलीज हो रहे हैं। सेम ऊपर भी मेरोजोइट एक स्टेज थी जिसमें लीवर सेल ब्रस्ट हो रही थी और बहुत सारे पैरासाइट सैंपल्स ब्लड में मिक्स हो रहे थे। ठीक है, नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस दैट शुड वी टेक टू स्टॉप मलेरिया और टू क्योर मलेरिया। ठीक है, फर्स्ट है इनहिबिटिंग हेमी डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, पैरासाइट ईट हेमोग्लोबिन फॉर न्यूट्रिएंट्स। हाँ, पैरासाइट हेमोग्लोबिन को खाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। प्रोड्यूस ए टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट कॉल्ड हेमी, और एक टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम हेमी बोलेंगे। टॉक्सिक हेमी इन पैरासाइट, टॉक्सिक हेमी जो पैरासाइट के अंदर है वो कन्वर्ट होता है एक इंसोल्यूबल नॉन टॉक्सिक पिगमेंट में जिसको हेमोजोइन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस कन्वर्जन को रोक देंगे तो ये टॉक्सिक हेमी पैरासाइट के अंदर एक्यूमुलेट होगा और पैरासाइट किल हो जाएगा। यही काम करती है हमारी कुछ ड्रग्स क्लोरोक्विन एंड क्विनिन वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग दिस कन्वर्जन लीडिंग टू द accumulation of the toxic hemi which kills the parasite. Second pharmacological action, producing reactive oxygen species ROS, artemisinin derivatives when in the presence of hemi की प्रेजेंस में in the parasites food vacuole, parasites के food vacuole के अंदर हेमी की प्रेजेंस में आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव ब्रेक देर इंडो पेरोक्साइड ब्रिज, अपना इंडो पेरोक्साइड ब्रिज ब्रेक करते हैं टू प्रोड्यूस हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन पार्टिकल, हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए, जिनको फ्री रेडिकल्स भी बोलेंगे। ठीक है, मतलब पैरासाइट्स के फूड वॉक्यूल के अंदर हेमी की प्रेजेंस में आर्टिमिसिनिन अपना इंडो पेरोक्साइड ब्रिज को ब्रेक करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन पार्टिकल्स, जिनको फ्री रेडिकल्स भी बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल्स है ये क्या करेंगे, दीज रेडिकल्स डैमेज की पार्ट्स ऑफ द पैरासाइट, ये रेडिकल्स की पार्ट्स को डैमेज करेंगे पैरासाइट के, जो कि है प्रोटीन्स, उसकी मेम्ब्रेन्स, लीडिंग टू इट्स डेथ, जो कि इसकी मृत्यु तक चलेगा। ठीक है, नाउ थर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डिसरप्टिंग फोलेट सिंथेसिस, फोलेट सिंथेसिस को रोकना। पैरासाइट्स नीड फोलिक एसिड टू सिंथेसाइज डीएनए एंड प्रोटीन्स, पैरासाइट्स को फोलिक एसिड चाहिए डीएनए और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए। तो एंटीफोलेट ड्रग्स हैं सच एज पायरिमिथामीन एंड प्रोगुआनिल इनहिबिट स्पेसिफिक एंजाइम्स, ये स्पेसिफिक एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं इन द पैरासाइट फोलेट मेटाबॉलिक पाथवे, जो पैरासाइट के अंदर फोलेट मेटाबॉलिक पाथवे हैं, फोलेट मेटाबॉलिक पाथवे है, उसके कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को इनहिबिट करेगी। कौन करेगी, ये ड्रग्स करेगी, देयर बाय, ताकि प्रिवेंटिंग डीएनए सिंथेसिस एंड पैरासाइट मल्टीप्लिकेशन, ताकि पैरासाइट के अंदर डीएनए नहीं बन सके और वो मल्टीप्लाई नहीं हो सके। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन 4, inhibiting protein synthesis and function, inhibiting protein synthesis within the parasite's epicoplast, an essential organelle, एक एसेंशियल ऑर्गेनेली होता है एपिकोप्लास्ट पैरासाइट के अंदर, जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगी। कौन रोकेगी, एंटीबायोटिक्स रोकेगी, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, एक टेट्रासाइक्लिन भी होती है, ये रोकेगी। ठीक है, फिफ्थ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इनहिबिटिंग द पैरासाइट्स माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है पैरासाइट को, उसको रोकना ताकि उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन को डिसरप्ट किया जाए एंड अदर विटल फंक्शंस को रोका जाए। इसके लिए कौन सी ड्रग है, एटोवाक्वोन। नेक्स्ट, सिक्स्थ फार्माकोलॉजिकल एक्शन फॉर पीवीवैक्स एंड पी ओव्यूल मलेरिया, इनके लिए स्पेसिफिक है ये, विच हैव डोरमेंट लिवर स्टेजेस दैट काज रिलेप्स, स्पेसिफिक ड्रग्स आर यूज्ड to target and eliminate these forms in the liver.
तो मैंने जैसे आपको बताया था, कभी कभी लीवर के अंदर पी विवेक्स और पी एव्यूल स्पीसीज का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस केस में कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो हमें लेनी होती है, जो कि है 8 अमीनो क्विनोलिन्स, जिसके एग्जाम्पल है प्रीमाक्विन एंड टिफिनोक्विन। ठीक है। 7th फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ब्लॉकिंग ट्रांसमिशन जेमेटोसाइटोसाइडल एक्शन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जिससे वो मल्टीप्लाई होते हैं, हम उसको रोकेंगे। सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स, नोटेबली सिंगल लो डोज प्रीमाक्विन एंड आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स, लो डोज की जो प्रीमाक्विन और आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन किल द सेक्सुअल स्टेजेस, सेक्सुअल स्टेजेस को किल कर सकते हैं, जिनको हम जेमेटोसाइटोसिस बोलते हैं ऑफ द पैरासाइट की, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन टू मॉस्किटोज। जो ये जेमेटोसाइट्स होती हैं ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रांसमिशंस टू मॉस्किटोज, मतलब जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट का ट्रांसमिशन होता है मॉस्किटो के अंदर, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम रोक देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़। हम मलेरिया को दूसरे मॉस्किटोज़ में स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। ठीक है। आज के टॉपिक में हमने मलेरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा, मलेरिया की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, मलेरिया के फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़े। कल हम पढ़ेंगे मलेरिया के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए डायग्नोसिस के लिए, जिससे हमें श्योर हो सके कि मलेरिया है या नहीं। और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मलेरिया का, एंटी मलेरियल ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।